अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे ये जो पॉजिटिव इंटेंट है ना, ये तो पाकिस्तानी फैंस की अब छेड़ बन गई है। जिसे देखो पॉजिटिव इंटेंट की बात कर रहा होता है। जो खिलाड़ी आता है, चाहे आपका स्कोर बोर्ड पे रन्स आप लगा सकें या ना लगा सकें, लेकिन इंटेंट की बात जरूर की जाती है। अब तो दिल करता है भाई जो खिलाड़ी रन्स बनाए बगैर इंटेंट की बात करे ना, आगे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी पिटाई लगाई जाए। क्योंकि ऐसी इंटेंट का क्या फायदा भाई जो स्कोर बोर्ड पे दिखाई ही ना दे। बहरहाल पाकिस्तानी टीम की बात करें तो हारने के बाद, बल्कि ये कहना चाहिए एक और हार के बाद, क्योंकि आयरलैंड से जीतना भी कोई जीतना था, न्यूजीलैंड से सीरीज बराबर करना भी कोई सीरीज बराबर करना था, वो भी कोई विक्ट्री थी। तो जी अब जो पाकिस्तान की टीम है वो यूएस से पहुंच चुकी है ऑफ कोर्स, और जो फैंस हैं उन्होंने बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया। फैंस बड़ी खुश हैं भाई अपनी टीम को देख के कि अब यूएस में वो पाकिस्तानी टीम को खेलते हुए वो देखेंगे। लेकिन हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, क्या करेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिनके पास होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट और जो टीम है, उनके पास भी नहीं है। निश्ता कोई जवाब नहीं है। और तो और अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो डिफरेंट किस्म की कंट्रोवर्सीज सामने आती रहती हैं। हमारी टीम करे कुछ करे या ना करे, लेकिन खबरें लीक आउट होती रहती हैं। बहरहाल अभी एक उसामा मीर के हवाले से खबर सामने आई, 3-4 दिन से मैं सुन रही थी, बट आई वाज नॉट कंफर्म ये सही है या नहीं है। लेकिन अब पक्का पता चल गया भाई कि ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी और ये जो पावर है, इसका नशा ही कुछ और है। लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लोग भूल जाते हैं वो क्या थे और क्या हो गए हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि ये जो कुर्सी है या ये जो पावर है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, किसी के पास भी नहीं रही। वी आर ऑल मोर्टल्स। तो यही बात मुझे ऐसे लग रहा है वहाब रियाज भी कहीं ना कहीं भूल गए हैं। उसामा मीर और वहाब रियाज का जो फड्डा क्या हुआ, उसामा मीर जैसा जो एक यंगस्टर है जो कि अभी पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या फड्डा करेगा इतने बड़े हाथी से। मैं उनकी पावर वाइज बात कर रही हूँ। तो जी इस हवाले से आपसे बात करेंगे। इसके अलावा रमीज राजा जो कि हमारे फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं, वो भी कोई ना कोई मजे की बात करते ही रहते हैं। अब उन्होंने कहा भाई कि साइम अयूब को खिला लें हम मिडल ऑर्डर में आजम खान की जगह, वहां पे ट्राई करके तो देखें, यानी वर्ल्ड कप में भी हम ट्राई ही करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई आपको जो ओपनिंग जोड़ी है ना पाकिस्तान की, वो चेंज करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर्स नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं, तो जो चीज़ आपके पास है उसके ऊपर आप तकवा करके यानी कि सेटिस्फाइड होके बैठ जाएं। क्या पावर हिटिंग स्ट्राइक रेट का शोर मचा के रखा हुआ है आपने। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा बयान कोई किसी आम क्रिकेटर की जुबान से नहीं हमने सुना, एक ऐसे इंसान से सुना जो कि पावर में रह चुके, वो भी, और एक्स चेयरमैन रह चुके। इसका मतलब है कि ही न्यू इट, और उन्होंने अपने टाइम में इस पर कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बाबर के वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं और रिजवान को बड़ा वो पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी मुल्क से ऊपर, गेम से ऊपर इंडिविजुअल्स होते हैं। तो उन्होंने इंडिविजुअल्स को रखा और कुछ भी तैयार करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत यंगस्टर्स को, नए टैलेंट को आगे आने ही नहीं दिया गया, और जिनको आगे आने दिया गया वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, या उनको उस तरह से शार्पन नहीं किया गया और वैसे डिलीवर नहीं करने दिया गया, या वो उनकी अब इसके अंदर अपनी भी गलती है। साइम अयूब हैं या आजम खान है, क्यों नहीं आप डिलीवर कर रहे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई हम एंकर करेंगे और आपके क्या स्टाइल है, आप पावर हिटिंग करें, तो आपको नहीं पता जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपने मार धाड़ नहीं करनी, स्लॉगिंग नहीं करनी है, आपके पास शॉट्स हैं, तो क्यों नहीं आप खेल रहे हैं। तो बहरहाल जी इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। और जो वार्म अप मैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, बड़े मज़े के वार्म अप मैचेस हो रहे हैं। और अभी बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, साइम अयूब की बात करते हैं, नॉट द साइम अयूब, उसामा मीर की बात करते हैं। उसामा मीर और वहाब रियाज दो अलग अलग नाम हैं और डेजिग्नेशन बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, या आप ये कहें कि जो उनके बीच में
छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ या वहाब रियाज ने जिस तरह से चीज़ को लिंगर अप किया और पर्सनल लिया इस चीज़ को, उसने इस खबर को र्यूमर बना दिया है। नॉट द र्यूमर, ये सच्ची खबर है, इसको ज़्यादा हवा देती है। हुआ ये कि हम सब जानते हैं कि उसामा मीर को नहीं पिक किया गया ये जो T20 वर्ल्ड कप है स्क्वाड उसके अंदर, जबकि वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। न्यूजीलैंड जब टीम गई तब भी वो थे, हत्ता कि BBL से उनको बुला लिया गया। फिर चाहे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लें, मतलब आयरलैंड के खिलाफ, हर जगह वो टीम के साथ साथ थे। और जब आपने स्क्वाड अनाउंस की तो ही वॉज नोवेयर, हत्ता के और तो और रिजर्व में भी नहीं रखा गया। यानी पाकिस्तान की टीम के जिसके बुरे हाल हैं उसने रिजर्व में खिलाड़ी अनाउंस ही नहीं किए हैं। तो रिजर्व में भी वो नहीं थे। उनको अफसोस हुआ इस बात पे। अब कोई भी खिलाड़ी होगा जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में है, हालांकि ODI वर्ल्ड कप में उनको जब सेलेक्ट किया गया था, मुझे ऐसे वो लगता है तब वो अर्ली पिक थी उनकी, लेकिन अब उन्होंने PSL में बड़ा अच्छा किया, टॉप विकेट टेकर, और अच्छी फॉर्म उनकी वो लगी हुई है, सबसे बड़ी बात। तो अब ऐसे वक्त में जब वो टीम को सर्व कर सकते थे तो अलग कर दिया गया। और वैसे भी जब आप टीम के साथ मुसलसल हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है मैं प्लान्स का हिस्सा हूँ, मुझे टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया तो उनको अफसोस हुआ। और वहाब रियाज वो जो शोर मचाते हैं कि नहीं जी मैं तो हर एक को फ़ोन करके बताता हूँ कि आपको पिक नहीं किया गया, तो क्यों पिक नहीं किया गया, तो वहाब रियाज ने उनको बताया भी कॉल पे कि आपको पिक नहीं किया गया, लेकिन आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं और दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। उसामा मीर ने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई रीज़न तो बताएं कि आप लोगों ने मुझे क्यों पिक नहीं किया। मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था और मेरी फॉर्म है, मैंने PSL में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और तो मुझे क्यों पिक नहीं किया गया। वहाब रियाज के पास ऑफ कोर्स कोई जवाब था ही नहीं। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब उसामा मीर जो थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने समझा कि शायद वहाब रियाज और मोहसिन जो नकवी हैं वो अलग अलग लोग हैं, जबकि वो दो नहीं है, वो एक ही हैं। इसीलिए वहाब रियाज वहाँ पे हैं जहाँ पे वो हैं, और उसकी वजह मोहसिन नकवी हैं। उसमें वहाब रियाज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वहाब रियाज में कोई सुरखाब के पर यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, ऐसे कोई सींग नहीं है उनके जो बाकी यहाँ पे किसी खिलाड़ी के नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हैं कि मोहसिन नकवी के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, मोहसिन नकवी उनको पसंद करते हैं। तो मेरिट पे तो फैसला वैसे भी नहीं हुआ हुआ। तो जी उन्होंने मोहसिन नकवी को अप्रोच किया उसामा मीर ने कि सर मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, मुझे टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया, और उन्होंने टेक्स्ट किया। अब मोहसिन नकवी को आप देखें, इतने बड़े कैलिबर के आप इंसान हो, एक खिलाड़ी आप पे ट्रस्ट करके आपको परसू कर रहा है, बजाय ये कि आप इस मसले को हल करते, आप इसे रिजॉल्व करते। उन्होंने क्या किया, वही वो क्या कहते हैं ना, 20 जमालों वाली हरकतें कि ये वो वही जो उनका मैसेज था वो सेम उठा के फॉरवर्ड कर दिया वहाब रियाज को। वहाब रियाज ऐसा इंसान जो डिजर्व नहीं करता था, एकदम से इतनी इज्जत पता नहीं कहाँ से मिल गई उसे, कि कहाँ तो वो लाइन में वो लगे हुए थे कि मैंने टीम से खेलना है, मुझे अपने खुदा पे यकीन है, मैं ज़रूर खेलूंगा। अभी तक वो इंटरव्यूज़ मुझे उनका याद है जो कि ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जब टीम में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था और कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था नहीं मैं अपनी फिटनेस को बड़ा ख्याल रखा हुआ मैंने, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं T20 वर्ल्ड कप ज़रूर खेलूँगा। ये जो 2000 ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2022 में, तो तब तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। अब उनको क्या पता था कि उनको इतनी पावर मिल जाएगी, तो अब वो वक्त भूल चुके हैं। उनको बड़ा बुरा लगा कि ये क्या हो गया भाई, आपने ओवरलैप किया मुझे, आप जो है चीफ सेलेक्टर को मेरी शिकायतें लगा रहे हो। जैसे भी उन्होंने इस चीज़ को लिया और उन्होंने उसी वक्त जी कॉल मिलाई, वीडियो कॉल की गई, वहाँ से अपने साथ एक चीफ सेलेक्टर को लिया और वहाब रियाज को कॉल की, और उस कॉल पे बस गालियाँ नहीं दी गई, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई, बाकी सब उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और जितनी पावर वो यूज़ कर सकते थे, बुरा भला कह सकते थे। अब उसामा मीर बेचारा जो था, एक जो प्लेयर है जो टीम से खेलना चाहता है, वो इतने बड़े जो हाथी है उससे कैसे पंगा लेगा। उसने आखिर में यही कहा कि सर ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं बस टीम से खेलना चाह रहा था, ये वो। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, काफ़ी बातें सुनाई गई, और उसामा मीर ने अब T20 ब्लास्ट खेलना था भाई।
तो जिसके लिए बोर्ड ने कहा था कि उनको एनओसी दी जाएगी और उनकी एनओसी नहीं दी गई क्योंकि वो 2 लीग्स खेल चुके हैं। अब बाज़ लोग इसको इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं भाई क्योंकि वो वहाब रियाज से पंगा हो गया इसलिए एनओसी नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से अगर वहाब रियाज से ही उनका फड्डा ना भी होता तो भी वो 30 जून तक तो नहीं खेल सकते थे। हाँ, 30 जून के बाद वो T20 ब्लास्ट खेल सकते हैं। अभी तो उनकी जगह मेरे ख्याल से हेडन वॉल्श हैं जो वेस्ट इंडीज़ के लेग स्पिनर है। उनको टीम ने उनकी जो टीम है उन्होंने उन्हें साइन कर लिया है और मेरे ख्याल से कि सितंबर तक तो जाएगा। 14 सितंबर को आई गेस फाइनल है। तो जून के बाद मेरे ख्याल से जो उसामा मीर हैं वो यकीनन ज्वाइन कर सकेंगे T20 ब्लास्ट। और अभी तो बहरहाल वो इस मंथ तक जून तक वो नहीं कर सकते क्योंकि अगस्त में उन्होंने दी 100 और फिर बाद में BBL ये जो मेरे ख्याल से जनवरी में या दिसंबर में जो था उन्होंने खेल लिया है। तो 2 लीग्स तो उनकी हो चुकी हैं। तो अभी उसके बाद अभी बताने का मकसद ये है कि ये जो लोग इस चीज़ को मिला रहे हैं ना कि इसलिए वहाब रियाज ने रोक लिया, लाख इख्तलाफात मेरे वहाब रियाज से सही उनके डिसीजंस को लेके या वो जिस तरह से आए हैं उसको लेके, लेकिन इस पे तो मेरे ख्याल से कि जो उनकी एनओसी रोकी गई है वो अगर वहाब रियाज से पंगा नहीं भी होता तो फिर भी जून तक उन्हें होल्ड कर लिया जाता अगर रूल्स को फॉलो किए करें हम तो जी ये पंगा हुआ है। अब जो वहाब रियाज हैं, अब मेरे ख्याल से जब तक वहाब रियाज हैं अगर वो इसी तरह गुस्से में रहे तो उनके होते तक तो कम बैक उसामा मीर का मुश्किल है क्योंकि ये बातें सुनने में आई हैं क्योंकि दीगर कोचिंग स्टाफ जो है उन्होंने इस बात को कहा भी है कि टीम के अंदर उसामा मीर को होना चाहिए या रिजर्व में आप शामिल कर लेते, लेकिन वहाब रियाज ने मना कर दिया स्ट्रेट अवे, नहीं भाई। अच्छा जी, इस बात को अब ज़रा हम कनेक्ट करते हैं आगे जो रमीज़ राजा ने बात की है। रमीज़ राजा ने कहा है कि भाई जो आज़म खान है उनकी जगह उसामा मीर को खिला लें आप। अब जो टीम है वो रिजर्व के अंदर किसी भी मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज को लेके ही नहीं गई। अल्टीमेटली आपको उस जो ये आज़म खान है इनको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा या फिर ओपनर मिडल ऑर्डर में आके खेलेंगे। भाई आपने यहाँ पे सलमान अली आगा को क्यों नहीं रखा? वो PSL में एज ए मिडल ऑर्डर बैटर ही खेलते रहे हैं। अब शादाब फेल हो रहे हैं, शादाब को सिक्योर करने के लिए आपने उसामा मीर को नहीं रिजर्व में रखा। आप देखिए पाकिस्तानी टीम के पास कोई प्रॉपर स्पिनर है ही नहीं है और इसी तरह मिडल ऑर्डर के बैटर का जो एक वो ऑल्टरनेट है वो भी आपके पास नहीं है। हसीबुल्ला को मुसलसल आप ट्राई करते रहे मिडल ऑर्डर के अंदर, उनको भी नहीं आपने रखा। और तो और जो साहबजादा फरहान है कि जिनको वहाब रियाज ने कहा था कि हम जनाब उनको ओपनर खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में जब खिलाया गया यानी टेस्ट में तो ये वजह बना दी इसलिए सिलेक्ट नहीं किया और जब न्यूजीलैंड के टूर पे शामिल किया गया तो वो बेचारे मिडल ऑर्डर में आके खेल रहे थे, बल्कि मेरे ख्याल से 6-7वें नंबर पे आके भी वो खेले हैं। तो इसी तरह से आप साहबजादा फरहान को रख सकते थे जब आपने ओपनर्स को ही मिडल ऑर्डर में ट्राई करना है। द थिंग इज डैट कि आप टीम को बेहतर बनाने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे। आप इन खिलाड़ियों के स्टैट्स उठा के देखेंगे ना, बाबर के, रिजवान के, शाहीन के, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतने ज़बरदस्त स्टैट्स, इतने ज़बरदस्त नंबर और टीम कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है आपकी क्योंकि हर एक अपने लिए खेल रहा है। 5 आपने पेयर्स ट्राई किए मुसलसल ओपनिंग पेयर्स और आप फिर वहाँ पे बाबर रिजवान के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। आपने उस तरह से चांसेस ही नहीं दिए या जिनको चांसेस देने चाहिए तो उनको दिए ही नहीं, और चांसेस दिए गए तो कभी बाबर आके बुरा मना रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ, वन डाउन आके रिजवान आंसू बहा रहे हैं, हाय हमारी जोड़ी को तोड़ दिया गया, हमारे साथ पता नहीं कौन सी नाइंसाफी हो गई है, फैंस फैसला कर लें, तो पता नहीं ओपनिंग जो T20 की ओपनिंग है वो विरासत में लेके ये पैदा हुए हैं ये दोनों के दोनों। तो आपने एक तो चांसेस दिए ही नहीं प्रॉपरली, जो दिए वो भी आप एहसान करके दे रहे हो और प्रॉपर मतलब अपनी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, साजिश हो रही हैं, किसी को टिकने नहीं दिया जा रहा, जो नए खिलाड़ी हैं उनको गलत गाइड किया जा रहा है। और इसके अंदर सिर्फ बाबर और रिजवान जिम्मेदार नहीं है, ये जो कोचिंग स्टाफ है ये क्या कर रहा होता है, ये जो मैनेजमेंट है इतनी ज्यादा ये क्या कर रही है, कौन शादाब को बार बार खिला रहा है, इनको पता नहीं चल रहा कि हम इब्रार को खिलाएं। लेकिन वही बात है कि बाबर दी ग्रेट को अपनी मर्जी करने दी जा रही है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ बाबर आजम नहीं है,
ये सब के सब उतने ही जिम्मेदार हैं कि जितने बाबर आजम जिम्मेदार हैं। दे आर ऑल कल्प्रिट्स ऑफ पाकिस्तानी नेशन, क्योंकि हमारी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नहायत ही सेल्फिश वे में ये खेल रहे हैं। तो और अच्छा जी, इसके अलावा जो रमीज़ राजा, उन्होंने एक और बात की कि आपके पास तो है ही नहीं बल्लेबाज जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें, तो आप जो यहाँ पे इतना टाइम लगा के गए, अगर आपको पता था, यानी मर्ज पता हो जाए, चल जाए, तो उसकी दवा करने की कोशिश हो जाती है। तो क्यों दवा नहीं की गई? क्यों आपने इसकी रेमेडी तैयार करने की कोशिश नहीं की? क्यों इस जो प्रॉब्लम थी उसको कोप करने के लिए नए सॉल्यूशंस नहीं आप लेके आए, नए खिलाड़ियों को नहीं तैयार किया? 8 टीम्स के टूर कौन करवाने से रोक रहा है? अभी जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने हैं टेस्ट आगे, उसके अंदर आप देखें जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया में होगी, उसके अंदर जो ए टीम है इंडिया की, वो ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से खेलेगी। अभी जब इंडिया के अंदर टेस्ट मैचेस हुए हैं, तो इंग्लैंड की टीम जब इंडिया की नेशनल साइड से खेल रही थी, तो इंग्लैंड लॉयंस इंडिया की ए टीम से खेल रही थी। पाकिस्तान ऐसे क्यों नहीं प्लान करता? हमारे यहाँ ऐसे 8 टूर्स कब प्लान होंगे, कब प्लान्स किए जाएंगे? बस इसी तरह हम बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम के आगे घूमते फिरते रहेंगे, नए नाम नहीं आ सकते हैं? अगर विराट कोहली, रोहित के होते हुए जायसवाल आ सकते हैं, शुभमन गिल आ सकते हैं, इवन संजू सैमसन को ओपन में ट्राई किया जा सकता है। आप देखें जो इंडिया का भी वार्म अप मैच था, उन्होंने संजू सैमसन को उन्होंने रोहित के साथ ओपन किया है। वो और बात है, वो खेल नहीं सके, 1 ही रन बना के मेरे ख्याल से आउट हो गए, बट उनमें इतनी तो करेज है। हमारे यहाँ तो बाबर, रिजवान के अलावा किसी को तैयार ही नहीं होने दिया जा रहा। कोई और अगर आके खेल लेगा या कोई अच्छा खेल लेगा तो फिक्रें पड़ जाती हैं। सोची समझी साजिश के तहत सऊद शकील को नहीं आने दिया जा रहा T20 में। वो बेचारे जो तैयब ताहिर थे, उनका करियर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। साहबजादा फरहान को सोची समझी साजिश के तहत पीछे कर दिया गया। तो ये जो आपकी सेल्फिश अप्रोच है ना, बस पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम और ये मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये रह जाएंगे। इनके लिए क्लैपिंग करें आप। बाकी टीम जो है आपकी, उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पैथेटिक है। 15 में से मेरे ख्याल से ये जो 2024 के अंदर 5 मैच ही हम वो जीत पाए हैं, और बड़ा एक मुबारकबाद हो गई पाकिस्तानी फैंस को कि हमारी टीम 7वें से T20 के अंदर 6ठे रैंक पे आ गई है। किस वजह से आई है? आयरलैंड से सीरीज़ जो जीत ली हमने, ये भी एक बड़ी मेहरबानी है आयरलैंड की कि उसने ये सीरीज़ प्लान की और हमने ये उनसे खेला। वरना अगर आयरलैंड की जगह हम अफगानिस्तान से भी खेल रहे होते तो मेरे ख्याल से हम तो 7वें से 8वें भी चले जाते, क्योंकि उनसे भी हार जाना था हमने। तो जी, बहरहाल ये पाकिस्तानी टीम की कंडीशंस हैं। अब यूएसए से मैच है और उसे आप हल्का हरगिज़ नहीं लें। यूएसए के अंदर बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंडिया से अंडर 19 खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर हैं, और जगह जगह से खिलाड़ी उन्होंने अपनी टीम के अंदर शामिल किए हुए हैं। तो पाकिस्तान को बड़ी ही ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली है। तो जी, ये थी आज की वीडियो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते ही रहिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अल्लाह निगहबान।